चांद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। पिछले 53 सालों से, जब से 1972 में आखिरी अपोलो प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट चांद की सतह छोड़कर वापस आया था, हमने मान लिया कि हम चांद को समझ चुके हैं। एक बेजान पत्थर, एक शांत ग्रे दुनिया जिसका हर कोना मैप हो चुका है। लेकिन 6 अप्रैल 2026 को सब बदल गया। 4 एस्ट्रोनॉट्स, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉक और जेरेमी हैंसन आर्टेमिस 2 के साथ ओरायन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद के उस हिस्से तक पहुंचे जो कभी पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता। उन्होंने लॉन्च किया नासा के सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से। 322 फीट ऊंचा ये रॉकेट 8.8 मिलियन पाउंड्स थ्रस्ट के साथ उन्हें सिर्फ 5 मिनट में अर्थ ऑर्बिट से बाहर ले गया और फिर उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे पहुंचा तो 40 मिनट के लिए पूरी दुनिया से उनका कनेक्शन कट गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा और नीचे फैला हुआ 4 अरब साल पुराना जख्मी लैंडस्केप। विक्टर ग्लोवर ने ब्लैकआउट से पहले कहा, शायद इंसान अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुआ है जो हम देख रहे हैं उसे समझने के लिए। तो उन्होंने आखिर देखा क्या? चांद का जो हिस्सा हम रोज देखते हैं वो स्मूथ है, फ्लैट है, जिसे हम मारिया कहते हैं, पुराने लावा के मैदान। लेकिन दूसरे साइड वहां सिर्फ क्रेटर्स ही क्रेटर्स हैं, जैसे किसी ने 4 अरब साल तक हैमर से पीटा हो। और वहीं मौजूद है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर, साउथ पोल आइटकन बेसिन, जो है 2500 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा। इतना बड़ा कि अगर अर्थ पर रखो तो पूरा यूएसए का आधा हिस्सा निगल जाए। लेकिन असली शॉक तो तब मिला जब साइंटिस्ट्स ने इसके नीचे पाया एक मास अनोमली जो इतना भारी कि वो सरफेस को नीचे खींच रहा है। लेकिन इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? और वो है किसी एंशिएंट एस्टेरॉयड का मेटालिक कोर जो 4 अरब साल से चांद के अंदर फंसा हुआ है। यानी चांद के अंदर कुछ अभी भी छुपा हुआ है। क्रू ने एक और अजीब चीज देखी, रेनर गैमा, एक सफेद स्वर्ल, जैसे किसी ने पेंट ब्रश से चांद पर निशान बना दिया हो। ना क्रेटर, ना माउंटेन, बस एक रहस्य। साइंटिस्ट्स आज भी नहीं जानते ये क्या है। और फिर सबसे खतरनाक पल आया जब ओरायन चांद के पीछे गया। टोटल ब्लैकआउट 40 मिनट तक। अगर कोई सोलर स्टॉर्म आता तो अर्थ को पता भी नहीं चलता। इस दौरान उन्होंने देखा स्पेस से सोलर एक्लिप्स, मून पर अचानक चमकते फ्लैशेस और क्रेटर्स जो ऐसे दिख रहे थे जैसे ब्लैक होल्स। क्रिस्टीना कॉक ने कहा, ये ऐसा लग रहा था जैसे आप सीधे चांद के अंदर गिर सकते हो। और सबसे इमोशनल मोमेंट तब था जब उन्होंने देखा अर्थ सेट। हाँ, अर्थ राइज नहीं, अर्थ सेट। पृथ्वी धीरे धीरे चांद के पीछे छुप रही थी। उस पल उन्हें एहसास हुआ हमारा घर कितना छोटा है और कितना जरूरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट्स ने हाल ही में पाया चांद के अंदर एक जगह 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। लेकिन इसका पॉसिबल कारण क्या हो सकता है? और वो है ग्रेनाइट फॉर्मेशन, जो नॉर्मली अर्थ पर बनता है, चांद पर नहीं। अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स, मैग्नेटिक एनोमलीज, मून क्वेक्स, सब ये संकेत देते हैं चांद पूरी तरह डेड नहीं है। आज तक हमने जो समझा था वो सिर्फ आधा सच था। आर्टेमिस 2 क्रू अब वापस आ रही है, लेकिन वो साथ ला रही है हजारों फोटोज, नए सवाल और एक सच्चाई। चांद सिर्फ आसमान में दिखने वाली तस्वीर नहीं है, वो एक रियल दुनिया है, रहस्यों से भरी हुई और शायद खतरनाक भी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर चांद इतना रहस्यमयी है तो ब्रह्मांड में और क्या छुपा हुआ है?